पैनिस ये वर्शिप करते हैं और बड़े फक्र के साथ अपनी बहन बेटियों के साथ शिव मंदिर में जाते हैं और उस पैनिस पे दूध चढ़ाते हैं और उसकी माला जपते हैं। तो इनके वहाँ पैनिस और वजाइना की वर्शिप होती है। तो कोई अगर बंदा गाली दे रहा है तो इनके वहाँ बड़ी कॉमन सी बात है। लाइक ये अपनी माँ बहन को भी कह देते हैं कि तेरी माँ की फुद्दी हो, तेरी माँ का दिस और तेरी माँ का दैट। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई मतलब लाइक शॉकिंग नहीं है, कुछ सरप्राइजिंग भी नहीं है इनके लिए। हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमें पता है कि ये पलीत लोग इनके लिए ये चीजें ना बचपन से ये करते आ रहे हैं, तो इनके लिए कोई मसला नहीं है जी। ये सोच रहा है बेटा कि इस तरह की बातें करेगा तो हम जो है हम नहीं बात करेंगे। बेटा हम और भी बात करेंगे, क्योंकि उकसाया तुम लोगों ने ही है। तुम लोगों ने ही हमारे हमारे प्रॉफिट्स और हमारी जो आइडियल पर्सनालिटीज है उनके नामों पे तुमने टेबल्स बनाए हैं, तुमने उन्हें गालियां दी हैं। वो तुमने लाइक हमारी मुस्लिम बेटियां और मुस्लिम बहनों के नाम पे भी टेबल्स बनाए हैं, उनको गालियां दी हैं। तुम यही कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम हमारे साथ एक हेल्दी डिस्कशन कभी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हारी किताबों में इतने लूप होल्स है ना कि मुसलमान तुम्हें नंगा कर देंगे। हमारे जैसे मुसलमानों के पास 1000 एविडेंस और रेफरेंसेस पड़े होते हैं। हम तुम्हें चांटे जो है ना ऐसे लाफे से नहीं मारेंगे, हम रेफरेंस के चांटे मारते हैं तुम्हारे थोबड़ों पे। तुम्हें पता है कि मुसलमानों के पास रेफरेंसेस होते हैं, वो हमें नंगा कर देंगे। वो शिवा से लेकर के मोहिनी तक डिस्कस करेंगे, वो कृष्णा और राधा तक भी डिस्कस करेंगे, वो ब्रह्मा और सरस्वती की भी बातें करेंगे और एविडेंस के साथ बात करेंगे। यही वजह है कि ये भड़वे जो होते हैं ना, मुस्लिम बेटियों के नाम पे टेबल्स बनाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। इससे इनकी परवरिश का पता चलता है, इससे इनकी तरबियत का पता चलता है कि इनके भगवान ने इन्हें क्या तरबियत दी है। अच्छा, ये बंदा अली भाई इतना ये लस्ती है, इतना हवसी है। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो नॉर्मली एक लड़की यहाँ पर आई थी, शायद थे यहाँ पे देखे थे, और वैसे ही उसका नाम लेने लगा तुरंत ही। वो जो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसके कैरेक्टर के बारे में बात मत करो। अगर तुम कुछ नहीं जानते हो ऐसे कैरेक्टर असोसिएशन मत करो। बात ही नहीं कर रहे। हमने कब बात की तुमसे? तुमने अभी बताया ना उसके बारे में। तुमने अभी बताया कि तुम उसे 6 महीने से जानते हो। कैसे जानते हो बताओ? क्यों बता? तुम्हें क्यों बता? कौन हो तुम? हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर ले? अगर मैं ये कहूँ तुम्हारी बहन सुन, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी दीदी के साथ मैं पिछले 6 साल से हूँ तो मानोगे? पहले ये बताओ हो कौन? तुम्हारी जो दीदी है ना पार्वती और सरस्वती, तुम्हारी बड़ी वाली दीदी और तुम्हारी छोटी वाली बहना सरस्वती एंड पार्वती, दोनों के साथ मैं 6 साल रहा हूँ। मानोगे इस बात को? यकीन करोगे? पहले देखा है, पहले ये तो बता दे, फिर बात करेंगे। हाँ बता रहा हूँ। बहुत गोरी है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और सुन थोड़ी सी हाइट उसकी कम है। मेरे चेस्ट तक आती है। हाँ तुम्हें तो अपने आका का भी नहीं पता कौन है? कभी देखा है आका? किसको? पार्वती को? अपने आका को? राधा को? अपने राधा को देखा है। उसका फिगर बड़ा अट्रैक्टिव है। देखो जाओ, उसका फिगर बड़ा अट्रैक्टिव है। अब आई ना, अब सोसाइटी की अच्छी सोच है ना। सुन अच्छी सोच है ना। सुन बेवड़े सुन। तुमने उस लड़की के बारे में बात करी। तुमने कहा तुम 6 महीने से उसको जानते हो। सुन, तुम्हारी औकात भी नहीं है ना कि तुम तुम्हारे गली। अली भाई, ये जो बंदा है ना, ये इसके बारे में मुझे किसी ने कुछ बताई थी कि ये बंदा जो है, जो बनाया टेबल बनाया, इसकी फोटो भी है शायद, उसने मुझे भेजी थी। पिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन हिजड़ों की यही औकात है कि मुस्लिम बेटियों के नाम पे टेबल्स बनाएंगे, उन्हें गालियां देंगे। ये यही कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी माँ बहनों के साथ भी यही किया। ये अपनी माँ बहनों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अपनी माँ बहनों को भी ये नंगा करके बाजारों में खड़ा कर देने वाली कौम है। इनके लिए किसी भी जो हलाला कहते हैं वो अपनी बहनों के साथ ही करते हैं। सुन हलाला कहते अपनी ये जो भड़वे है ना, ये औरतों की उनके शाइनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये भड़वे इतने भड़वे हैं। मुस्लिम लड़कियों के नाम पे ये टेबल्स बनाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं
उनके कैरेक्टर पे बात करते हैं, भड़वे, बुज़दिल, ये कायर, इनकी यही औकात है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। इनको पता है कि मुसलमानों के साथ आर्गुमेंट्स में कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मुसलमानों के पास रेफरेंसेस होते हैं, मुसलमानों के पास एविडेंसेस होते हैं। मुसलमान जब भी कोई क्लेम करता है ना, दलील के साथ आता है, और इनके 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 फेथ, इनके बिलीफ को एक्सपोज करता है, इनको नंगा कर देता है मुसलमान। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ कभी ये हेल्दी डिस्कशन नहीं करते, ये ब्लास्फेमिया करते हैं, ये मुसलमानों के प्रॉफिट्स और उनके आइडियल पर्सनालिटीज को गाली देते हैं। यही कर सकते हैं ये भड़वे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये भड़वे कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, आगे भी गुलाम रहे। आमिर भैया बोल रहे थे, बोला। हाँ, ये बंदा जो है ना, ये इसका वो है, पिक्चर मुझे किसी ने भेजा थी, यही है जो इन कह रहा हूं मैं। देखो सारे इस भड़वे की शक्ल देखो, इस भड़वे को लगता है, आपको देख लगता है कि इस भड़वे को इसकी गली की कुतिया भी भाव देगी। ये कह रहा है कि 6 महीने उस लड़की के साथ ये रिलेशनशिप में रहा है, इसकी औकात है, इस पे मुतना गवारा नहीं करेगी गली की कुतिया, तो लड़की तो दूर की बात है, इसे मिलेगी। भड़वे आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर। अब बता, ये तेरी तस्वीर है ना, वायरल करते हैं बेटा, नहीं। इसको वायरल करते हैं, इंडिया के कोने कोने में जाएगा। सुन कौन बोला रिलेशनशिप में रहा हूँ? ये किसने बोला तुझे रिलेशनशिप में रहा हूँ? कह रहा था अभी, नहीं रिलेशनशिप की बात किसने की? तुम तो अपनी माँ बहनों को नंगा कर रहे हैं बात की, हमने तो नहीं बोला। सुन तुम ही बोल रहे हो, तुम ही बोल रहे हो। 6 महीने से इसको जानता हूँ, इसका मतलब रिलेशनशिप थोड़ा ना हो गया। अगर किसी बंदे को आप 6 महीने से जानते तो उसके साथ रिलेशनशिप में हो, ये बताओ। अबे सुन भड़वे, तू कौन है? तेरी शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं कि कोई लड़की को बात 6 महीने से। वो तेरी बहन नहीं लग रही है ना? तेरी बात भी ऐसी नहीं है, वो तेरी बहन लग रही है, बात भी ऐसी सुन नहीं तेरी है, बहन है ना? तेरी शक्ल भी ऐसी नहीं है कि कोई लड़की को 6 महीने ऐसे तक वीडियो कॉल पे बात करेगी। भड़वे, तू कोई सेलिब्रिटी है? इसका नाम जो है ना, इसका नाम नहीं रखा यहाँ पर, लेकिन इसका नाम वो है, प्रतीक है। इससे पूछे कि इसका नाम प्रतीक है कि नहीं है? प्रतीक गौतम प्रतीक है ना? हाँ, ये भोसड़ी का प्रतीक है, अजीत है। इन पलितों की यही औकात है कि मुस्लिम लड़कियों की शराफत का फायदा उठाते हैं। और मैं तो यार अपनी लड़कियों को बोलना चाहूंगा कि आपके अंदर गैरत अगर होगी ना, तो इन भड़वों के पास आप जाएंगे। आप जाती क्यों है इन भड़वों के पास दोस्तियां करने या गप्पे लगाने? आपको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि मुसलमान हो के मुशरिकों के साथ आप इतना फ्री हो रही है कि उस मुशरिक के पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो आपके टेबल पे आकर के आपको ही छेड़ रहा है। हंस ले बेटा, हंस ले। जो हंसता है ना, उससे रोना भी पड़ता है। तो आज हंसने के दिन है तेरे, रोने के दिन भी बड़ी करीब है बेटा। दोनों वाली। तो ये गलत नहीं कह रहा, ये भड़वे से ना वो बात करती हो। ये जो है, ये यहाँ लोगों को एक्सपोज करता है, लेकिन आज खुद ही एक्सपोज हो गया। क्या करता है यहाँ? और मैं बता रहा हूँ, ये इकलौता नहीं है भड़वा, ये इकलौता पलीत नहीं है मुशरिक का बच्चा। 90% मुशरिकीन इस एप्लीकेशन पे ये सारे के सारे यही धंधा कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के साथ बड़ी पोलाइटली स्वीटली बातें करते हैं, उनसे दोस्तियां करते हैं, और फिर उनको बाद में परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे साथ तो तुम इतने साल रही हो। और बहुत बार तो वो स्लैंडरिंग करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि भुगतान लगाना, वो भी करते हैं ये कि हमारे साथ इतने साल रिलेशनशिप में थी, हमारे साथ इसने ये किया है, हमारे साथ इसने पिक्चर शेयर किए हैं, दिस एंड दैट किए हैं। मुझे लगता है कि वो बल्कि ठीक करते हैं। इन बेगैरत बेहया लड़कियों के लिए ये सबक है, ये सबक है मेरे भाई। ये पलीत की शक्ल देख लो, इसको गली की कुतिया, गली की मुर्गी नहीं पूछेगी। और ये लड़की की बात कर रहा है कि कोई लड़की इससे 6 महीने